और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, पर इसकी गहराई में जाए प्रशासन। हमने आज एसपी साहब से यहाँ से बात करी है कि पहले लाठीचार्ज हुआ, गरीब लोग थे, मुआवजे की बात कर रहे थे, और फिर बाद में मुआवजा, और उसके बाद में फिर एसएचओ स्टेटमेंट दे रहा है कि 2 लाख रुपए हरी सिंह जी देंगे। हम लोग डंडा खाने के बाद हरी सिंह जी का 2 लाख रुपए लेने के लिए बैठा है क्या गाँव? 2 लाख रुपए राजनीति के अंदर मदद करना भी एक पहलू होता है। तो नारायण सिंह वहां आया तो आपने लाठी चढ़वा दी पब्लिक के ऊपर, उठा के ले गए उसको, बात कहने देते उसको। यहाँ का जो एसएचओ है और यहाँ के जो डीवाईएसपी हैं पूरी तरह से लापरवाह है, घमंड में चूर है, सत्ता के घमंड में चूर है। तो डेड बॉडी को देख करके सबसे ज्यादा विचलित महिलाएं होती है, और वो बिल्कुल वहां नजदीक थी, और उसके कारण लाठियां भी उनको खानी पड़ी, जो कि दुखद है। तो जो लाठीचार्ज करने वाले इम्पेशेंट अधिकारी हैं, यहाँ के एसएचओ, यहाँ के डीवाईएसपी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जांच बैठे पूरी तरह से। इलाके का विधायक इन्वॉल्व है कि कौन पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व है, जिसके प्रेशर में कितनी पुलिस आ रही है। जय हिंद। राजसमंद जिले में देवगढ़ क्षेत्र के लाखागुड़ा गांव में एक युवक राजू सिंह रावत की मौत के तीसरे दिन देवगढ़ थाना पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और चौथे दिन पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत उनके आवास पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की, ग्रामीणों से मुलाकात की, और इस कार्रवाई को लेकर पुलिस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने मौके से ही राजसमंद के जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल से वार्ता की, और जो स्थिति गांव में बनी हुई है, जो गांव वासियों की जो बात है, उस बात को लेकर अवगत कराया, और साथ ही देवगढ़ थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाए, और जो निर्दोष हैं उन्हें इस कार्रवाई से मुक्त करें। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देवगढ़ थाना पुलिस द्वारा खासतौर से राजकार्य में बाधा, हाईवे जाम करना और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ के गंभीर आरोप थे, और इस आरोप के बाद देवगढ़ थाना पुलिस ने मुख्य रूप से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें संजय सिंह रावत, कमलेश सिंह, प्रदीप सिंह रावत, शैतान सिंह, फतेह सिंह, किशोर सिंह, मोहन सिंह, देवाराम भील, भगवान सिंह, मोहन सिंह रावत और भगवान सिंह, ये सभी आरोपी हैं। इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और अन्य आरोपियों की धरपकड़ भी लगातार जारी है। लगभग इस घटनाक्रम में पुलिस ने करीब 47 लोगों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें कुछ नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। उन सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस द्वारा गहन तहकीकात की जा रही है। इस बीच में आज भीम के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत लाखागुड़ा गांव पहुंचे, जहां राजू सिंह रावत जो मृतक हैं उसके परिवारजनों से वे मुलाकात की उन्होंने, और ग्रामीणों से भी बातचीत की। बताया कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है। उस घटना को लेकर ग्रामवासियों ने बताया कि पुलिस द्वारा पूरे गांव के व क्षेत्र के लोगों को चुन चुन कर उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और थाने ले जाया जा रहा है। जबकि उनका कहना है कि जो घटना हुई है, जिसने पत्थर फेंके हैं, वो कुछ चुनिंदा लोग ही थे। इसके अलावा जो इस अंत्येष्टि में, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जो ग्रामवासी, जो मेहमान उनके आए हुए थे, उन्हें भी पुलिस द्वारा उठाया लिया गया है, जबकि उन्होंने कोई पत्थर नहीं फेंके और न ही ऐसा कोई गुनाह किया है। तो उन ग्रामीणों का कहना है कि जिन्होंने पत्थर नहीं फेंके हैं, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने राजसमंद के एसपी से भी बात की मोबाइल पर, और उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करें, और वे एक दिन बाद में राजसमंद आएंगे, और राजसमंद में भी जो ग्रामवासियों की जो बात है उन तथ्यात्मक रूप से आपके समक्ष रखेंगे, और इस पूरे प्रकरण की अन्य अधिकारियों से उच्च लेवल पर जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देखिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। बिल्कुल साफ है, हमारे यहाँ के विधायक महोदय का स्तुति हॉस्पिटल में विशेष दिलचस्पी है, और मृतक जो राजू सिंह है, ये बदकिस्मती से एक स्तुति हॉस्पिटल का कर्मचारी था, 14 साल से वहाँ काम कर रहा था, और रोड हादसे में डेथ हुई, और डेड बॉडी को लेकर के ग्रामीण स्तुति हॉस्पिटल के पास मुआवजे के लिए गए। मुआवजे की जगह संवेदनहीनता दिखाई गई,
और किसी तरह की किसी गरीब परिवार से, पीड़ित परिवार से, आहत परिवार से, जिसके घर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके लिए कि कांग्रेस राज के समय तमाम तरह की स्कीमें लेके आए थे कि इस तरह की घटनाओं से उनको मुआवजा मिले, वो देने की बजाय उनका कोई एसडीओ, तहसीलदार सामने आकर के बात को निपटाए, उसकी बजाय ताबड़तोड़ डंडे बरसाए गए। और जब लोगों के ऊपर डंडे बरसाए तो सेल्फ डिफेंस में जिसके हाथ में जो आया, जिसके हाथ में पत्थर आया, किसी हाथ में बजरी आई, किसी हाथ में लाठी आई, और उन्होंने जवाबी हमले किए। और ये बात भी मैं इसकी कोई पक्ष नहीं ले रहा कि कोई डिप्टी की गाड़ी टूटी या किसी पुलिस वाले का सर फूटा, वो भी अप्रत्याशित है, गलत है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पर इसकी गहराई में जाए प्रशासन। हमने आज एसपी साहब से यहाँ से बात करी है कि पहले लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद पत्थरबाजी हुई है। पहली बात तो जो लाठीचार्ज करने वाले इम्पेशेंट अधिकारी हैं, यहाँ के एसएचओ, यहाँ के डीवाईएसपी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जांच बैठे पूरी तरह से। और मैं तो पूरी उम्मीद है एसपी साहब से कि जांच कराएंगे। जिस तरीके के वीडियो सामने, उन वीडियो में भी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पुलिस ने पहले महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया तो फिर लोग आक्रोशित हुए। महिलाएं आगे थी, पीड़ित थी। घर का एक बच्चे की जब डेथ होती है तो सबसे ज्यादा विलाप ही महिलाएं करती है, मगरा है। हम देखते हैं आए दिन समय में किसी भी घर में जाते हैं। कैमरा रिकॉर्ड थाना में भी गया, सब जगह कीधो, पण मैं क्या करूं, कहीं कैमरा रिकॉर्ड करो। मैं कैमरा क्यों नहीं रिकॉर्ड कर दिया है? कैमरा में क्यों नहीं रिकॉर्ड कर दिया? मौके की कोई गलती भी कोई नहीं। सही बात है। अगर कैमरा में कटे भी कोई भी तो सब जगह देखने जाए, सब मौके पे तो थे आवन, मौके पे तो मैं भी आवो। तो अपने एक कुछ गांव हाईवे का जाम का इसमें लगाया, अपने एक कुछ हाईवे जाम नहीं हुआ ना, कुछ हाउ कार छोड़ दे, चोरों बंद कर, चोरों तो छोड़ दे, हाउ करो बंद कर दिया आगे से। तो कल भारी पड़ जाता। अब होगी बात, आपको आपकी बात है, कोई आपके और किसी की बात रह गई मन में तो साफ बोल दो फिर। अभी तो डेड बॉडी को देख करके सबसे ज्यादा विचलित महिलाएं होती है, और वो बिल्कुल वहां नजदीक थी और उसके कारण लाठियां भी उनको खानी पड़ी, जो कि दुखद है। और सबसे बड़ा दुखद यह है कि बीजेपी के राज में बीजेपी को वोट देने वाले लोग पिट रहे हैं। क्या राज आ गया, क्या तमाशा चल रहा है? किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई, चलो आप दे नहीं रहे हो, अब बाद में कह रहे हैं 2 लाख रुपए मुआवजा देंगे। अरे भाई, डंडे मार करके मुआवजा देना ये कहाँ का कानून है? आप मुआवजे की बात पहले ही कर लेते ना। जब आपको मुआवजे में इतनी ज़्यादा आपके सहमति थी, दिलचस्पी थी, इतने लोगों को मुकदमे में उलझा दिया, इतने लोगों को सरकार के साथ, पुलिस के साथ संघर्ष में उलझा दिया। कौन व्यक्ति इसके पीछे है? कौन लगातार पुलिस को फ़ोन कर रहा था कि जाके जाब्ता भेजो? वहाँ डेड बॉडी लाए उससे पहले कैसे जाब्ता पहुँचा? कैसे पुलिस वहाँ पहुँची? किस तरह से, किस नियत से पहुँची? पीछे कौन बड़ा आदमी इन्वॉल्व है? इलाके का विधायक इन्वॉल्व है कि कौन पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व है जिसके प्रेशर में कितनी पुलिस आ रही है? आज हमारे यहाँ गांव में तो कोई हादसा हो जाए तो इतनी 100-200 की पुलिस देखने को मिले क्या? नहीं देखने को मिलती है। विशेष कोई ना कोई विशेष सिफारिश से पुलिस आई, और उसके बाद जब ज़्यादा पुलिस आ गई तो बल प्रयोग हो गया। और उसमें जो वहाँ के, हमारे यहाँ के डिप्टी साहब थे, उन्होंने बिल्कुल पेशेंस नहीं रखा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था मेरे स्टेटमेंट में कि एक तरफ मौत हो रखी है, एक आदमी डेथ बॉडी पड़ी है, और आप काला चश्मा लगा करके घूम रहे हो। ये कौन सी संवेदनशीलता है? कैसे पुलिस चला रहे हो आप? कैसे महकमा चला रहे हो? बगड़ का इंसिडेंस हुआ, यहाँ लाखागुड़ा का इंसिडेंस हुआ। आए दिन जो हादसे हो रहे हैं उसके अंदर पुलिस की लापरवाही साफ तौर पे दिखी। 2-3-4 महिलाएं भी आप सही बात कह रहे हो। हाँ, सही बात कह रहे हो। नहीं हाउ कार है तो बंद कीदा अन चोर जो को छोड़ दिया अपना जीत दन एडो क्यों ई बात को मोके न्याय सादे सोशल मीडिया पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, अखबार में डाल दिया, सब कुछ आवाज सब गलत है। चोरो बंद नहीं करे, हाउ कार जो बंद कर दिया बात को अवेयरनेस बंद कर दे। आप अपने गांव में अन्य साहब में कोई भी लड़ी झगड़े में सब जगह जाए ना आवे जे थोके भी कोई भी हो तो मैं भी आवत है भी आव सब कुछ आवे जावे जे। लेकिन मोके हमस में आज नहीं जो कि लड़ाई भी हो स्तुति हॉस्पिटल के बाहर तो कोई भी गया, दोनों बेटा भतीजान काकू के सोरान सब जगह देखने गया जा, पर योगी गलती कोई नहीं, खाली लड़ी झगड़ो जो है देखना जरूर किया। बाकी अगर पत्थर फेंके हुए तो कैमरा सही बात है। जावे दिया तो सही बात, वो तो अपना मुंडो कोई नहीं, थका मुंडो कोई नहीं, मारा मुंडो कोई नहीं। अभी बात हो गई, कैमरा में जो को भेज, यही बात मैंने आपके सामने करी है आई बात कि भाई हमने परेशानी करना, एसपी साहब से एक ही बात करी है कि साहब आप न्याय करो, न्याय करो, बस न्याय करो, बस न्याय कर लो। जो गलत है उसके लिए हम वकील बनाएंगे अच्छा सा, वकील बनाओ, और जो नहीं गलत है उसकी वकालत हमको करनी पड़ेगी। बस अनमोके छोरों की गलती भी तो मैं खुद में 2 जूता मारो। उसके पीछे भी कई तरह की स्टोरीज चल रही हैं कि हॉस्पिटल के लोगों ने उनको कोई काम भलाया था, गलत या सही मैं मीडिया के सामने वो बात स्पष्ट जब तक मेरे को नहीं हो मैं बोल नहीं पाऊंगा। पर वो तो एक तरह से 24 घंटे हॉस्पिटल के लिए नौकरी कर रहा था,
और इस हॉस्पिटल में तो, स्थिति हॉस्पिटल में तो जो नौकरी करता है उसको गाय बैल के जैसे रगड़ करके काम कराया जाता है। कोई कानून ही नहीं है, कोई लेबर लॉ ही नहीं है, कोई कानून नहीं लगा हुआ। आप उसकी तहकीकात में नहीं जा रहे हो, स्तुति हॉस्पिटल वाले से कोई मुआवजा नहीं दिला रहे हो, एसडीओ आकर के कोई पहल नहीं कर रहा है। और घंटे 2 घंटे के 45 डिग्री में हमारे लोग खड़े हुए थे, पैर तप रहे थे हमारे लोगों के, हमारे यहाँ की महिलाएं बुजुर्ग खड़ी हुई थी 45 डिग्री में। कोई वहाँ पे कोई शामियाना लगा हुआ था, एसी चल रहा था, कूलर चल रहा था, गरीब लोग थे, मुआवजे की बात कर रहे थे। और फिर बाद में मुआवजा, और उसके बाद में फिर एसएचओ स्टेटमेंट दे रहा है कि 2 लाख रुपए हरी सिंह जी देंगे। हम लोग के डंडा खाने के बाद हरी सिंह जी का 2 लाख रुपए लेने के लिए बैठा है क्या गाँव? 2 लाख रुपए चाहिए क्या भाई हरी सिंह जी के? क्या बातें करते हो? पहले ठोको, मुकदमा लगाओ और फिर 2 लाख रुपए दे दो। हरी सिंह जी आप भी ठुकाई खा लो ऐसी, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। कहीं भी ऐसी ठुकाई हो और उसके बाद मैं दूंगा 10 लाख रुपए आपको मुआवजा। ये क्या तरीका है? ऐसे मत बरसाओ लड्डे, राज आती जाती रहेंगे। हमारे को पूरा उम्मीद है हमारे यहाँ के पुलिस कप्तान से, नौजवान अफसर है, निश्चित तौर पे न्याय करेंगे। हम उनसे पूरी गुहार लगा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, थानाधिकारी और डिप्टी की कंप्लेंट कर रहे हैं कि इम्पेशेंस है। आज भी किसी को उठा के ले जाने की बात चल रही है, महिलाओं को उठा रहे हो, बुजुर्ग महिलाओं को, भेड़ बकरी चराने वाली महिलाओं को उठा रहे हो। अरे ये लोग बकरी पे भाटा नहीं मार सकते, डिप्टी की गाड़ी पे कहाँ से भाटा मारेंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता। बड़ा सवाल ये हो जाए 12 थानों का जाप्ता उस समय जब यही सवाल नहीं हुआ उसके यही मैं कहना चाह रहा हूँ। 200 लोगों के ऊपर 100-200 लोग थे, 250 लोग होंगे, 250 लोगों पे 12 थानों का जाप्ता। इतना प्रभावशाली व्यक्ति था क्या ये स्तुति हॉस्पिटल वाला? इतना बड़ा आदमी था क्या? और जाप्ते से भी ऊपर जाप्ता ठोकने के लिए आया था। अब भाई आपके हरि सिंह जी, नारायण सिंह जैसे कोई झगड़ा होगा, पॉलिटिकल झगड़ा होगा, उसमें बाप रे पूरे लाखागुड़ा गांव को क्यों ठोक लिया आपने? भाई नारायण सिंह वहां आ गया राजनीति करने के लिए, तो अब हरि सिंह जी आप एक्टिव हो गए। राजनीति के अंदर मदद करना भी एक पहलू होता है। तो नारायण सिंह वहां आया तो आपने लाठी चढ़वा दी पब्लिक के ऊपर, उठा के ले गए उसको, बात कहने देते उसको। था तो बीजेपी के कर्मचारी ना, बीजेपी में रहा हुआ है पदाधिकारी, उप प्रधान रहा, हमारी तो खिलाफत करता है पानी लेकर के। हम तो उसकी वकालत कर रहे हैं कि भाई निर्दोष मत मारो किसी को, निर्दोष आदमी को मत लाठी चार्ज करो। मुद्दे की बात यही है कि यहाँ का जो एसएचओ है और यहाँ के जो डीवाईएसपी हैं पूरी तरह से लापरवाह है, घमंड में चूर है, सत्ता के घमंड में चूर है। ठीक है, हम एसपी साहब से कह रहे हैं न्याय मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही कह दिया और आगे भी मैं मेरी बात पे कायम हूँ। 2 साल बाद कमीशन बिठाऊंगा इस लाठीचार्ज के ऊपर, कमीशन बैठेगा और जहां भी नौकरी कर रहे होंगे अधिकारी, इनके खिलाफ अगर ये दोषी होंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मजबूत से मजबूत कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ। कोई मजिस्ट्रेट छोड़ो, एसडीएम नहीं वहां पे, तहसीलदार नहीं, बातचीत करने वाला कोई नहीं साहब, और लाठी बिना बात बरसा रहे हो। अरे कौन लोग थे? कोई बाहुबली हो, कोई माफिया हो, कोई 1000, 2000, 5000 की भीड़ खड़ी हो गई हो, हॉस्पिटल के कांच फोड़ दिए हो, क्या कर दिया था ऐसा? और डिप्टी की गाड़ी फोड़ने का घटनाक्रम तो उसके बाद हुआ है। और एसपी साहब को ये सारी बातें पुलिस ने एक तरफा बता दी कि पहले पथराव हो गया। मैं गारंटी देता हूं लाखागुड़ा गांव की तरफ से कि पहले पथराव नहीं हुआ होगा। मैं मेरे इलाकों की बिना देखे गारंटी दे रहा हूं, मैं इनकी जमानत ले रहा हूं कि पहले पथराव नहीं हो सकता। हमारे इलाके के लोग गरीब है, मैंने कहा था, बोले हैं, परंतु इतने समझदार हैं कि कानून और गैर कानूनी क्या होता है, इतना हमारे लोग समझते हैं। और इतना मान सम्मान मेवाड़ में बाकी है अभी आज की तारीख में कि हम डिप्टी और सीआईओ की गाड़ियां तोड़ने का काम हमारे यहाँ की पब्लिक नहीं करती। कुल मिला के कहते हैं बीजेपी के क्लेश के बिल्कुल सही बात है। विधायक की महत्वाकांक्षा, नारायण सिंह जी से उनका व्यक्तिगत द्वेष, और फिर जनता सड़कों पे आकर के जब बोल रही है कि साहब डिप्टी और सीआई हमारे को न्याय नहीं दे रहे, और स्तुति हॉस्पिटल वाले से लाड प्यार है। और आज जब ये 2 लाख रुपए मिला, उसी टाइम में मिल जाता, सब घर आ जाते आराम से, 2 लाख 3 लाख में बात हो जाती, जो भी होता, बैठ करके सब लोग आराम से बात ही खत्म हो जाती। शोक संतप्त परिजनों से और पूरे परिवार वालों से मिला हूं, महिलाओं से भी विशेष तौर पे बात करी है, और यही बात हुई है कि अफसोस यह है कि पुलिस की गाड़ियां टूटी, परंतु उसमें जो असली दोषी है उसके अलावा तमाम निर्दोषों को इसमें नहीं फंसाया जाए। खास तौर पे महिलाओं पे विशेष तौर पे कृपा दृष्टि रखी जाए। और क्योंकि ये महिलाएं भावुकता में वहां पहुंची हैं, कोई एजेंडे से नहीं गई। ये महिलाएं कोई शक्ल से ऐसे लग रही है कि पुलिस के डंडा मारने या हुड़दंग करने जाएगी। आज एक महिला को कह दो कि कल लाठीचार्ज करना, एक यहाँ से नहीं जाएंगी, कल पत्थर फेंकने कोई नहीं जाता। महिलाएं बहुत शांतिप्रिय हमारे यहाँ की, और इनके खिलाफ किसी तरह की फालतू की कार्रवाई नहीं हो, सीआई और डिप्टी पे लगाम कसी जाए।
और एमएलए के इंटरफेरेंस से जिस तरह से गांव से उठा के चुन के आदमियों को ले जाया जा रहा है, निर्दोष को नहीं ले जाया जाए, और जो दोषी है उनके अलावा किसी को इसकी सजा नहीं मिले। क्या बात कही एसपी साहब ने? क्या एसपी पॉजिटिव हैं। एसपी साहब ने कहा कि मैं जिस आदमी का वीडियो कैमरे में प्रूफ नहीं है किसी तरीके का, जिसका किसी तरह का कोई सबूत नहीं है कि उसने पुलिस की गाड़ी तोड़ी या पुलिस वाले पे पत्थर फेंके या किसी भी तरह की पत्थरबाजी का कोई सबूत नहीं है, उन लोगों को हम नहीं रखेंगे। और विशेष तौर पे महिलाओं के लिए विशेष तौर पे हम अच्छे तरीके से दृष्टिकोण करेंगे। मुझे अभी भी मैं कह रहा हूँ, हमारे ज़िले के एसपी पे मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ इस तरह की जो ये बेहुदा हरकत हुई है यहाँ के एसएचओ और डीवाईएसपी के द्वारा, इस पे कुछ ना कुछ लगाम लगाएंगे। और एक तरफा उन्होंने स्टोरी सुनी है, हम लोग भी अपना पक्ष निश्चित तौर पे जब भी हमें समय मिलेगा एसपी साहब को हम देंगे। तो फिर मैं यहाँ से स्त्री हॉस्पिटल के बाहर गया, अपन ने कुछ पत्थर नहीं फेंके, एक तरफ खड़ा था, तो मेरी गाड़ी पूरी तोड़ दी। और मेरे साथ एक भाई था मेरे गाँव का। कौन सी गाड़ी? स्प्लेंडर प्लस। और मेरे साथ एक भाई था, तो उसको साथ में ले गए, उसको बहुत मारा उस रोड पर। उसकी कोई गलती नहीं थी, कोई एक वीडियो में नहीं था, मेहमान था मेरे साथ। और मेरे साथ एक भाई और था मेरे काकू का, तो हम दोनों को पीछे पड़े जंगल में पुलिस वाले, मेरे खुद को भागना पड़ा और मेरी कोई गलती नहीं थी। वही मैं कह रहा हूँ उनको, एसपी साहब को, कि आपके यहाँ की पुलिस जो है ना ज्यादती कर रही है और लोगों के ऊपर डंडे यूं बरसाए हैं कोई कारण से नहीं। और गलत पिक्चर बताइए कि पहले हमने पथराव किया, उल्टी बात है, पहले लाठीचार्ज हुआ फिर पथराव हुआ। तो आपने देखा देवगढ़ क्षेत्र के लाखागुड़ा में राजू सिंह रावत की मौत के मामले में अब भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने स्तुति हॉस्पिटल प्रबंधन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही इस पूरे प्रकरण को लेकर अब राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा है कि एसपी से उन्होंने वार्ता की है और निष्पक्ष जांच की उन्हें उम्मीद है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो और जो निर्दोष हैं उन्हें बेवजह परेशान न होना पड़े। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस का क्या रुख देखने को मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल पूरे गांव में डर व दहशत का माहौल बना हुआ है। और दूसरी तरफ देवगढ़ थाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अनुसंधान कर रही है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।